रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। एसएम पब्लिक स्कूल, मछली शहर। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज क्या होता है? स्टोर का मतलब क्या होता है? एकत्र करना, इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो कंप्यूटर से इसका क्या ताल्लुक़ है? कंप्यूटर से इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर में क्या चीज़ हम एकत्रित करेंगे? अपने डेटा को हम स्टोर करेंगे इसके अंदर, भविष्य में देखने के लिए, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, यही है ना। तो हम स्टोरेज एक एक करके सारे स्टोरेज को देखेंगे। कट स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में हम आज समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टोर किया जाता था कंप्यूटर के अंदर डेटा को फ्लॉपी डिस्क में, जिसको हम बोलते थे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक चिपटा पतला एक डिवाइस हुआ करता था जिसमें हम डेटा को स्टोर करते थे। इसकी कैपेसिटी जब शुरू में आए थे, इसका जो लेंथ हुआ करता था, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो थी, ये 8 इंच की थी। ये 8 इंच की हुआ करती थी शुरू में जब आया। अब 8 इंच तो तकरीबन काफ़ी बड़ा होता है। तो धीरे धीरे आपको याद होगा कि सारी चीज़ें सूक्ष्म होती जा रही, छोटी छोटी बनने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पोर्टेबल हो जाए ताकि इंसान लेके चल सके उस चीज़ को, आसान हो। तो उसके बाद फिर हुआ क्या, 5.24 इंच का जो है ये फ्लॉपी डिस्क का जो साइज था, ये 5.24 इंच का आने लगा। उसके बाद फिर समय बीता, उसके बाद फिर और छोटा हुआ ये, और छोटा कितना हुआ, 3.5 इंच का आने लगा। मतलब छोटा, कंफर्टेबल, एकदम छोटा था, कहीं भी लगा दो काम हो गया हमारा। इसका स्पेस कितना होता था, इसको भी देख लेते हैं। इसका स्पेस कितना होता था, बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। 8 KB से, किलोबाइट समझते हैं ना, बताया था इसको पहले ही हम बता चुके हैं। 8 किलोबाइट से लेके इसमें कितना हुआ करता था स्टोरेज, 240, 8 KB 240 MB, ये कैपेसिटी हुआ करती थी इसकी, समझ गए ना। मतलब 8 KB से लेके 240 MB तक इसके अंदर स्पेस हुआ करते थे, ठीक। क्योंकि कंप्यूटर में काम करते करते होता क्या है कि हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ने लगती है। अब पता चला कि हम एक फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, अब या तो हम उसमें मिटाएं फिर दोबारा से रखें, और फिर अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो डेटा हमने बनाया हुआ है इसको हमें हटाना नहीं है, बल्कि हमें और भी स्टोरेज चाहिए, और भी स्टोरेज चाहिए इकट्ठा करने के लिए अपनी चीज़ों को। तब क्या हुआ कि कई फ्लॉपी हमको यूज़ करना पड़ा। एक फ्लॉपी में हमने कुछ रखा है, एक फ्लॉपी में कुछ, फ्लॉपी पे लिख दिया इसमें ये चीज़ रखा है, इसमें ये चीज़ रखा है। इस तरीके से स्टोरेज हुआ करते थे उस दौर में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई त्यों तो इन्वेंशन होते गए। फिर उसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। अच्छा हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। फ्लॉपी डिस्क जो है, इसको बनाने वाली जो कंपनी थी जिसका नाम था IBM ने बनाया हुआ था, ठीक है। कब बनाया था इसको, 1967 में, 1967 में इसका इन्वेंशन हुआ था फ्लॉपी का। अब ज़रूरतें हमारी बढ़ने लगी, जो हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो स्पेस भी की नीड बढ़ गई, स्पेस जो था उसकी नीड बढ़ गई। तब इन्वेंशन हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव का, जिसको हम HDD बोलते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का इन्वेंशन हुआ,
जब ये हार्ड डिस्क शुरू में आया था, इसका आविष्कार कब हुआ और किसने किया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको भी हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क जो है हमारा, इसको भी IBM ने ही बनाया। इसके बाद IBM का बहुत बड़ा हाथ है कंप्यूटर के ग्रोथ में, आगे बढ़ने में, इसके बहुत बड़ा हाथ है IBM का। ठीक है, अभी IBM के हमारे कंप्यूटर भी आया करते हैं। बी जॉनसन नाम था, जिन्होंने 1956 में इसका आविष्कार किया था। ये इन्वेंटर थे इसके। और इन्होंने जो पहली हार्ड डिस्क बनाई हुई थी, उसका वज़न सुनेंगे आप लोग। उसका वज़न, इसका वज़न जो होता था वो 1 टन का हुआ करता था। 1 टन मतलब 100 किलो की हार्ड डिस्क। अभी मैं नीचे दिखाऊंगा, आप तुलना करिएगा कि हार्ड डिस्क, ये हमारी हार्ड डिस्क कितने किलो की है और जो उस दौर में बनी रही होगी वो हार्ड डिस्क कितने किलो की रही होगी। मतलब 1 टन की हार्ड डिस्क थी। अगर 1 टन की हार्ड डिस्क है तो कंप्यूटर कितना बड़ा रहा होगा। ये रूम कम है, ये रूम बहुत कम है जिसमें आप लोग बैठे हो। ये क्लासरूम आपका बहुत ही कम है। उसका वो कहते हैं कि जब वो कंप्यूटर स्टार्ट किया गया तो पूरे शहर की लाइन डाउन हो गई, मतलब इतना पावर कंज्यूम करता था वो। तो 1956 में जॉनसन, ये क्या रेनॉल्ड बी जॉनसन ने इसका आविष्कार किया हुआ था, जिसका वज़न 1 टन था, समझ गए। और जिसका नाम दिया गया था रैमैक, RAMAK, समझ गए, इसका नाम दिया गया था। ये हार्ड डिस्क का नाम जो दिया गया था उसका नाम था रैमैक, RAMAK। और जिसमें स्पेस मात्र 5 MB का था, बस सिर्फ 5 MB का। 5 MB कितना होता है? 1 MP3 भी तो नहीं होता हमारा। 5 MB, एक MP3 अगर बढ़िया क्वालिटी में अगर आप डाउनलोड करोगे तो कम से कम 6 से 7 MB में जाता है। मतलब एक गाने भी नहीं रख सकते थे 1 टन की हार्ड डिस्क में। लेकिन वो दौर खुशियों भरा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन्वेंशन हुआ था। जहाँ कुछ नहीं स्पेस मिल पा रहा था, 5 MB बहुत था उस दौर में, समझ के चलो। अब 5 MB का मिल गया, लेकिन 1 टन कौन लेकर ढोएगा उसको। मतलब एक गाड़ी चाहिए उसको ले जाने के लिए हार्ड डिस्क को, समझ गए। अब तो एक छोटी सी मेमोरी कार्ड में 1 TB, 2 TB, 4 TB तक जो है डेटा हम रख सकते हैं। सोचो इसकी अगर हम तुलना करें तो एक छोटा सा एकदम टूट, हाँ, उसमें हम कितना डेटा रख ले रहे हैं। चलिए, ये हुआ हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में समझ लिया, हमारे ख्याल से भूलेंगे नहीं। कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई हो तो आप दोबारा से उसे पूछ सकते हो, या ना समझ में आया हो कोई ऐसी चीज़। हार्ड डिस्क हमारा एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, जैसे हमारा फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, समझ गए। सेम वही चीज़ है, बस इतना है। अच्छा, दोनों में मैकेनिज्म हुआ करते हैं, मतलब कि मोटर लगे रहते हैं, इसके अंदर प्लेटें घूमती हैं, इसमें एक पिकअप, क्या कह सकते हैं उसको, सेंसर लगा हुआ रहता है जो कि मैग्नेटिक होता है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं, समझ गए ना। ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है। मैग्नेट की मदद से ही हमारे डेटा को स्टोर करते हैं और हम तक पहुंचाते भी हैं, समझ गए। दोनों काम हमारा इसी में हो रहा होता है और ये स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों क्रियाएँ हो रही होती हैं, मतलब इसके अंदर हम डेटा रख भी सकते हैं और इससे डेटा हम ले भी सकते हैं। दोनों काम हम कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को भी दे सकते हैं, कंप्यूटर और उसमें से हम ले भी सकते हैं, वापस ले सकते हैं। चलिए, फिर आया हमारा स्टोरेज के लिए CD का दौर, कंपैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। CD का आविष्कार जो हुआ था ये 1965 में, 1965 में अमेरिकी आविष्कारक जेम्स रसल ने किया था इसे, जेम्स रसल ने, जिसका मकसद सिर्फ ऑडियो को स्टोर करना था, जिसके अंदर सिर्फ ऑडियो फाइल होती है ना। ऑडियो का नाम सुना हुआ किसी ने? ऑडियो का मतलब आवाज़, लाइक कोई गाना हो गया या कोई स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था, मतलब इसी को दिमाग में रख के इसको बनाया गया था स्टोर करने के लिए। एक CD की क्षमता जो होती है कितने MB की होती है, बताया था आप लोगों को। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, हमारी CD की कैपेसिटी कितनी होती है? 264 होती है। 700 MB की इसकी कैपेसिटी होती है। अभी कल बताया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को इतना समझ नहीं है कि बता दें उस चीज़ को। अभी कल की डेट में बताया था, जिसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 700 MB, 700 MB मेगाबाइट की स्पेस इसके अंदर होती है। और एक मूवी को रखने के लिए हमें कितनी जगह की नीड होती है, कितनी ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी एक मूवी को रखने के लिए? एक कॉमन सी जो नॉर्मल सी फिल्म होती है वो तकरीबन
2.5 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की एक मूवी होती है हमारा। अब उसको अगर हमें इसमें रखना है इसके अंदर, तो 2.5 घंटे की मूवी तो इसमें आ नहीं पाएगी, इतना स्पेस रहता नहीं है CD में, 700 MB में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 या 3 CD की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए घर में कभी आप लोग मूवी वगैरह देखने के लिए कभी CD लाते रहेंगे, अगर आप लोगों के दौर में रहा होगा तो, किसी ने अगर इस्तेमाल किया रहा होगा CD तो, ठीक है, हम लोगों ने तो इस्तेमाल किया, हमें तो पता है। तो एक मूवी को देखने के लिए 3 प्लेटें या 2 प्लेटें हुआ करती थी, मतलब 2 डिस्क हुआ करते थे या 3 डिस्क हुआ करते थे। पहला ख़त्म फिर दूसरा लगाओ, दूसरा ख़त्म फिर तीसरा लगाओ, इस तरीके से हुआ करते थे, समझिए ना। फिर अब इससे बचने के लिए, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और भी होती है, ये डिस्क हमारी खुली हुई है, कहीं से ढकी हुई नहीं रहती है, समझिए ना। तो इस पर क्या है कि हमारे स्क्रैचेज आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, डस्ट भी इस पर आ जाया करते हैं, जिसकी वजह से CD हमारी बहुत जल्द ख़राब हो जाया करती है। ठीक है, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। स्क्रैचेज आ जाएंगे तो हम उसमें क्या है कि ढंग से चलेगा नहीं है, समझ के रुक के चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो CD अब 2-3 डिस्क का इस्तेमाल करके एक मूवी रखना। अब जहन में यह आया कि इसको ऐसा ना किया जाए कि इसकी स्पेस बढ़ाई जाए, सेम साइज़ में इसकी स्पेस बढ़ाई जाए। ठीक है, अच्छा, ये इसका जो उद्देश्य था, इसमें ऑडियो फाइल को रखना था, और धीरे धीरे इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर वगैरह और भी चीज़ें रखी जाने लगी। ठीक है, लेकिन मकसद ये था शुरू में जब इसको बनाया गया था, ऑडियो फाइल को रखने के लिए ही बनाया गया था कि इसमें डेटा को हम स्टोर करके रख दें, कभी भी ज़रूरत लगे हम उसे उठा के देख लें। लेकिन बाद में इसमें और भी डेटा को हम रखने लगे, जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, हमारे ड्राइवर्स हो गए, ये सब सारी चीज़ों को इसमें स्टोर करके रखा जाने लगा। अच्छा, 1982 में सोनी और फिलिप्स ने मिलकर बाज़ार में इसे उतारा, समझ गए ना। फिलिप्स और सोनी कंपनी, सुना होगा नाम इसका, फिलिप्स और सोनी कंपनी ने इसको 1982 में इसको मार्केट में लॉन्च किया, इस कंपनी ने। जबकि इसका आविष्कार जो हुआ था 1965 में ही हो गया था, समझ गए, लेकिन मार्केट में नहीं आया था ये। मार्केट में लाने वाले कौन कौन है इसका, सोनी और फिलिप्स, ये 2 कंपनी इसको मार्केट में लेके आए। और ये हमारा लेज़र टेक्नोलॉजी है, इस पर जो भी लिखी गई है चीज़ें, इस पर जो भी स्टोर है डेटा, एक लेज़र लाइट की मदद से इसके डेटा को लिखा और पढ़ा जाता था इस पर, समझ गए। इस पर अगर हम कोई चीज़ राइट कर रहे हैं तो भी लेज़र की ज़रूरत पड़ती थी, और अगर हम रीड कर रहे हैं तो भी हमें लेज़र की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि अभी नीचे चल के हम देखेंगे। ठीक है, अभी वक्त है हमारे पास, अभी एक एक करके सारे डिवाइसेस को हम दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे हम रीड करते थे। फिर आया हमारा DVD, इसी का एक सुधरा हुआ रूप था DVD, जो कि 1995, ये 1995 में सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फिलिप्स, चारों कंपनी, किसी एक कंपनी को इसका श्रेय नहीं जाता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को इसका श्रेय नहीं जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फिलिप्स, इन सभी ने मिलकर इसका आविष्कार किया। इन सारी कंपनियों के नेम हैं जो हमने अभी बताया आपको, इसका आविष्कार किया। ये हमारी CD का एक सुधरा हुआ रूप था, जिसमें स्पेस ज़्यादा थे। इसकी स्पेस क्या थी, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, इससे पहले अभी कल की डेट में पढ़ा था। इसकी स्पेस क्या हुआ करती थी, बताएगा कोई? हमारी DVD की स्पेस क्या होती है, 4.7 GB की इसमें स्पेस होती है। DVD में 4.7 GB का इसमें स्पेस होता है, तो इससे तो कई गुना ज़्यादा है। इसमें तो सिर्फ हमारी CD में जो होता है, CD में सिर्फ 700 MB का होता है जगह, 700 MB की, इसमें जगह कितनी होती है, 4.7 GB की जगह स्पेस होती है इसके अंदर। तो CD से कई गुना डेटा हम इसमें ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कमी इसमें भी थी। ये भी एक खुला हुआ डिस्क था, जिसमें डस्ट, स्क्रैचेज, ये सब सारी चीज़ें आने की संभावना 100% थी। कितना इंसान संभालेगा इस चीज़ को, इसलिए इसकी लाइफ बहुत लंबे समय के लिए नहीं हुआ करती थी, कुछ दिनों में ही ये ख़राब हो जाया करते थे। ठीक है, डस्ट से, स्क्रैचेस से ये ख़राब हो जाया करते थे। उस दशा में हमारा जो राइटर होता था या रीडर होता था, CD रोम, DVD रोम जो लगे रहते थे हमारे कंप्यूटर वगैरह में, उसमें नहीं चल पाते थे, समझ गए ना, ये सब प्रॉब्लम आती थी। फिर आगे क्या है हमारे पास, इसके बाद फिर क्या हुआ, स्टोरेज के लिए फिर आया हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का नाम सुना है,
कैसा होता है देखने में। पेन ड्राइव एक छोटा सा पेन जैसे आकार का एक डिवाइस होता है। इसमें क्या है कि हम डेटा को अपने स्टोर, जैसा और भी डिवाइसेस में हम डेटा को स्टोर करते थे, इसी तरीके से इसमें भी हम अपने डेटा को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित करके भविष्य के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं इस चीज़ को। इसका जो इन्वेंशन का श्रेय है के.एस. पोआ नाम के एक वैज्ञानिक थे, के.एस. पोआ। ठीक है, इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसको समझिएगा। पेन ड्राइव दुनिया की सबसे पहली पेन ड्राइव बनाने वाली कंपनी इजराइल की एक कंपनी थी, एम सिस्टम के नाम से इसकी कंपनी थी। एम सिस्टम की नाम की एक कंपनी थी, जिन्होंने सबसे पहला पेन ड्राइव बनाया तो था अपनी ही कंपनी में, और जिसका स्टोरेज जो क्षमता हुआ करता था वो सिर्फ 8 MB का, उसके अंदर जो स्पेस हुआ करता था सिर्फ 8 MB का था। फिर इसका जो है हमारा एडवांस वर्जन आया हमारा, जो कि मलेशिया के वैज्ञानिक थे के.एस. पोआ, इन्होंने किया, जिसको फादर ऑफ पेन ड्राइव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, के.एस. पोआ, POA। हाँ, या के पोआ भी याद रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं के पोआ भी मिल जाता है, के.एस. पोआ ही नाम था इनका, किया था। इन्हें फादर ऑफ पेन ड्राइव भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्वेंशन हुआ हमारी पेन ड्राइव का, मेमोरी कार्ड का। मेमोरी कार्ड के बारे में अभी कल की डेट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मेमोरी कार्ड क्या होता है। ठीक है, 10th वाले हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े हुए थे, 9th वाले। ठीक है, मेमोरी कार्ड क्या होता है? ये भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जो जनरली तौर पे स्टूडेंट्स या कोई भी इसको इस नाम से जानते हैं कि हमारे फ़ोन में ही इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका कई क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। कैमरा में हमारा इसका इस्तेमाल हो जाता है, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। प्रिंटर में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं कहीं कुछ प्रिंटर ऐसे आए हुए जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके जो हमारे इन्वेंटर थे, इसका नाम था फ्यूजियो म्यूस्का, इनका नाम था फ्यूजियो म्यूस्का इनका नाम था। नाम लेने में भी इन लोगों के नाम भी अजीब होते हैं, हम लोगों से ज़बान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, 1980 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, समझ गए ना, 1980 में, जो कि तोशिबा कंपनी में काम करते थे। ये तोशिबा एक कंपनी है, इसी कंपनी में काम तोशिबा, इसकी स्पेलिंग लिख दूं फ्यूजियो FUJIO, फ्यूजियो मस्यूस्का लिखा हुआ है। हाँ, मस्यूस्का लिखा हुआ है, MASUO। इसका प्रोनाउंस करना भी थोड़ा ज़बान को तकलीफ दे जाता है, समझ गए। इन लोगों के नाम अजीब होते हैं। ठीक है, के द्वारा 1980 में इन्होंने किया हुआ था, समझ गए, 1980 में इसका आविष्कार किया हुआ था, और जो कि तोशिबा एक कंपनी है जिसमें ये कार्यरत थे, समझ गए ना, तोशिबा। और ये सब सारी चीज़ें, ये जो हमने 2 पेन ड्राइव पढ़ा, हमने मेमोरी कार्ड पढ़ा, ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हैं ये हमारे, समझ गए ना। इसके अंदर कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई मोटर नहीं होता है घुमा के इसको स्टोरेज, मैग्नेटिक की तरह, समझ गए। इसके अंदर मेमोरी कार्ड के अंदर IC लगी हुई रहती है, जिसमें डेटा हमारा स्टोर होता है। और ये चलता है, कोई शोर भी नहीं होता, सुकून से आराम से चलता है, कोई आवाज़ नहीं करता ये। इसके कुछ वर्जन थे जिसका नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान में रखिएगा। SD कार्ड के नाम से इसको जानते हैं हम, MMC कार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं हम, SDSC कार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, SDXC कार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, CF कार्ड के नाम से भी जानते हैं इसको, UHF-1 UHF-2 इनके नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये सब मेमोरी कार्ड के नेम है हमारे, समझ गए ना। और इसका यूज़ कई क्षेत्र में किया जाता है, सेलफोन में, टैबलेट में, और हमारे लैपटॉप में, ठीक है, कैमरा में, बहुत सारे क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक था हमारा यही था, समझ गए ना। अब इसके बारे में जो है हम चल के नीचे देखते हैं, कुछ डिवाइसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलें।
तो हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में अभी ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है। एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद इसके हमारे ये किसमें हम प्ले करते थे इस चीज़ को, किसमें हम चलाते थे इन सब चीज़ों को, उसी को हम समझेंगे, ठीक है। अब सोचो मैंने हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताया था, फ्लॉपी डिस्क तो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है कि मैं दिखा सकूँ, ठीक है। तो अभी हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम ऊपर पढ़ रहे थे। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस के बारे में हमने जाना है, उसका इन्वेंशन कब हुआ था। कुछ डिवाइसेज हैं हमारे पास जिसके बारे में हम जानेंगे। जो अभी हम हार्ड डिस्क फ्लॉपी को हम छोड़ देते हैं, इसके बारे में कभी और हम दिखा के आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है इस वक्त, नहीं तो हम बता देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हम हार्ड डिस्क से ही शुरुआत करेंगे। हार्ड डिस्क हमारा क्या होता है, जिसमें स्टोर हम करते हैं डेटा, जिसकी बनावट ऐसी होती है शुरू में आया करता। जब शुरू में हार्ड डिस्क हमारा आया था, जिसको हम अभी बता रहे थे कि 1 टन का था, अब इसका वेट कितना होगा, मैक्सिमम 700 ग्राम 800 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा नहीं है इसका वेट। कितना बड़ा रहा होगा 100 किलो की हार्ड डिस्क, अब आप लोग अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। 100 kg का हार्ड डिस्क कितना बड़ा रहा, और जिसका स्पेस क्या था, सिर्फ मैक्सिमम 5 MB का, और इसका स्पेस इस पर कितना लिखा हुआ है, इसको देखता हूँ। स्पेस है आपका GB का है, 80 GB का, इतना छोटा, वो 5 MB का था। 5 MB ज़्यादा है या 5 MB ज़्यादा है या 80 GB ज़्यादा है, क्योंकि MB से हमारा GB बनता है, ठीक है। ये सब पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क जो आया करता था हमारा 2 तरीके के हुआ करते थे, जिसको हम एक साटा के नाम से जानते थे और एक पाटा के नाम से जानते थे। हमने कहा था कि आप लोगों को बताऊंगा साटा और पाटा में डिफरेंस क्या है। बनावट तो सेम है, एक जैसी है, तकरीबन एक ही जैसी हमें दिख रही है, लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा साटा है कौन सा पाटा है। अब यहाँ पे पीछे ज़रा सा अगर हम मूव करें, यहाँ की बनावट को देखिए, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या? जो डेटा को हमारे कंप्यूटर तक पहुँचाता है, उसमें एक केबल लगती है, ठीक है। ATX केबल जिसको बोलते थे, ATX केबल बोलते थे उसे, जो कि हमारे इस पाटा हार्ड डिस्क में इस्तेमाल की जाती थी, समझ गए। इसमें केबल एक चौड़ा सा लगाते थे, जिसको हम ले जाके अपने मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में हम जोड़ते थे, जिससे हमारा डेटा का आदान प्रदान होता था, समझ गए। और जबकि इस अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, ये हमारा साटा, इस पर लिखा भी रहता है, अगर गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, साटा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसमें देखिए, इसमें जो कनेक्टिविटी बनती है बस इतने छोटे से केबल से मदद, समझ गए। इसको हम बोलते हैं साटा, समझ गए। इसकी स्पीड जो होती है इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बस इतना ही फर्क है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए हमें इतना चौड़ा केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पतले से केबल से हमारा काम हो जाता है, समझ गए। पावर दोनों में देना पड़ता है सेम। इसको हम अगर ऐसे रखें तो यहाँ पे देखिएगा, पावर के लिए यहाँ पे 4 पिनें बनी हैं, यहाँ पे 2 ग्राउंड होते हैं, एक 12 वोल्ट एक 5 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जाती है, तो ये वर्क करना स्टार्ट करता है। बगैर एनर्जी के कोई चीज़ चलाई नहीं जा सकती, हमने बार बार कहा है आप लोग। इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और इसमें भी हमें सप्लाई देनी पड़ती है। यहाँ पर केबल लगा के यहाँ पर हमें सप्लाई देनी पड़ती है। इसमें पिन है, इसमें पिन की जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिनें बनी हुई है ना। तो हालांकि ढेर सारे तो दिए गए हैं इसके अंदर, ढेर सारे पिन तो दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ 4 ही पिन काम करता है। 2 ग्राउंड रहता है हमारा और 2 सप्लाई रहती है, एक 5 वोल्ट एक 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है, हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। इस पर ऑपरेट होता है ये इतना समझिए। अब आगे देखते हैं, इसको चलने के लिए पावर तो हमने दे दिया, तो इसके अंदर एक मोटर लगा रहता है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, ये मोटर दिख रहा है। तो जब ये चलता है तो इसमें शोर आती है, आवाज़ आती है, सनसनाहट की आवाज़ हमें सुनाई देती है, समझ गए ना। इसको हम एक काम करते हैं, ओपन करके खोल के दिखा दें क्या इसके अंदर होता क्या है। प्लेट के बारे में बताया था ना आपको, तो हम इसको खोल के हम बता देते हैं आप लोगों को। चलो इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, याद है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसको ये स्क्रूड्राइवर इसमें नहीं लगे, इसमें लग जाएगा, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ये एयर टाइट होता है, समझ गए, इसके अंदर एयर नहीं जाता। एयर जाएगा, मॉइस्चर आएगा,
इसके अंदर ख़राब हो जाएगा ये। चलो इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और इसमें ख़ास तरह का स्क्रू ड्राइवर लगता है, इस पर गौर से देखो, ये बहुत ही ख़ास तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है इसमें जो पेंच लगा हुआ है। चलिए ये हमारे स्क्रू ओपन हो गए। यहाँ पे एक स्क्रू और रहेगा, ये है, देखते हैं इसको हम थोड़ा सा उखाड़ के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ ये देखिए छुपा हुआ है ना यहाँ पे। अभी खोलने, अगर नया होगा खोलने वाला तो यही सोचेगा खुल क्यों नहीं रहा ये। इसके अंदर हमारा ये देखिए खुल गया। ठीक है, ये देखिए आ गया ना, ये सील्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो गया मेरा, दिख रहा है। देखिए जो भी हम काम करते हैं, फ़ोटो वगैरह या जो भी MP3 वीडियो वगैरह रखते हैं ना, इसी के ऊपर स्टोर रहता था। और ये बहुत, ये देखो दिख रहा है, ये बहुत ही तेज़ी के साथ ये घूमता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये हेड लगा है, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये हेड लगा है, देख रहे हो, मुँह कर रहा है जैसे, देखो दिख रहा है, अब दिखा। ये जैसे ही हम स्टार्ट हो गई है, ये इसी से डेटा को पिकअप करता है, यही समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखो इधर भी है और पीछे साइड में भी है, दिख रहा है, नीचे साइड में भी है। तो ये प्लेट एक भी हो सकता है और एक से हमारे ज़्यादा भी हो सकते हैं, समझ गए ना। कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी है। अभी 1 TB का खोलूँगा पुरानी अगर हार्ड डिस्क है तो उसमें 2-3 प्लेटें मिल सकती हैं, समझ गए। ये प्लेटें हमारी ज़्यादा रहती हैं। अब CD से कहीं ज़्यादा इसमें चमक है, देखो देख रहे हो। इसी के ऊपर हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है। ये मोटर हमारा घूमता है, ऐसे घूम रहा है ना ये, और ये जो हेड लगा हुआ इसको हम हेड बोलते हैं। ये देखो आ रहा है ना अंदर बाहर, तो इसको जहाँ भी ज़रूरत रहती है अंदर बाहर होता रहता है, यहाँ से भी डेटा पिकअप करना। और जो हम पार्टीशन करते हैं हार्ड डिस्क में, इसी के ऊपर पार्टीशन बनता है। CDEF जो होता है, इसी के ऊपर पार्टीशन ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से हार्ड डिस्क समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी समझ में आ गया होगा, कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑडियो, जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस तो हमारे कई है। ठीक है, अभी हमने CD के बारे में भी पढ़ा था। CD-ROM देखो हमारा ये है, इसको हम बोलते हैं CD ड्राइव, जिसके अंदर हम CD को रखते हैं और रख के हम प्ले कर देते हैं। इसमें भी हमारा यही केबल यूज़ में आता है, SATA केबल हमने कहा था ना, ये भी SATA पाटा आता है हमारा, समझ गए। ATX और SATA ये दोनों आता है हमारा, जिसको नॉर्मल भाषा में पाटा ही बोलते थे, लेकिन ATX बोलते हैं। कंप्यूटर फील्ड में अगर हम बात करें तो ATX हुआ करता था। तो ये भी पहले जो है, इससे पहले जो बना था वो हमारा ATX हुआ करता था। चौड़े केबल यहाँ पे यूज़ में आते थे, और बाद में इसे जो है इसमें इस केबल की मदद से हम डेटा का आदान प्रदान करने लगे कंप्यूटर में, समझना। इसमें भी पावर के लिए वही केबल इस्तेमाल में आएगी जो हमारा हार्ड डिस्क में इस्तेमाल में आता था, समझ गए। अब एक चीज़ मैं और भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारी CD है, ये हमारी CD है। इस पर कैपेसिटी लिखी हुई है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितना लिखा हुआ है, कैपेसिटी कितना लिखा है, 700 MB लिखा हुआ है ना इसके ऊपर। तो यही तो मैं पूछ रहा था, मतलब कल का क्लास आज नहीं समझ में आया, खेलने के लिए चाहिए आप लोगों को, तो सर खिलवा दीजिए, एक ही बार बहुत है। और उसके बाद फिर क्या है हमारा, ये हमारी DVD, इसको बोलते हैं DVD में स्पेस कितना है लिखा है ना इस पर, साइज तो हमारा सेम, देखो ज़रा सा, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कोई दूसरा मटेरियल है। जो हमारे CD में मटेरियल यूज़ किया गया है वो कोई दूसरा मटेरियल है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है हमारी। नहीं, इस पर अगर WR है हमारा तो हम उस पर रीड राइट दोनों कर सकते हैं। RW हमने बताया था आप लोगों को, उस पर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं।
समझ गए। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा RW लिखा है, मतलब ये रीड भी कर सकता है और हम कंप्यूटर से अपने DVD ब्लैंक DVD पे डेटा हम राइट भी कर सकते हैं, समझ गए ना, या उस पर लिखी हुई चीज़ को मिटा भी सकते हैं। तो ये हुआ हमारा CD और DVD, ये पढ़े थे। और क्या पढ़ना है, फिर SSD आती है हमारी। SSD क्या होता है, आज समय की तंगी है जिसकी वजह से क्या है पूरा हो सकता है ना कवर कर पाएँ, आज किसी और क्लास में हम कवर कर लेंगे। फिर आता है हमारा SSD। अब सोचने वाली बात है, अगर हम 1 टन से तुलना करें इतनी छोटी सी चीज़ का, ये है हमारी SSD, इसी का एक सुधरा हुआ रूप, इसका एक हायर वर्जन है, इसी का एक हायर वर्जन है। इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ किया गया, मोटर चलती है, आवाज़ आती है, गर्म होता है, ठीक है, बहुत शोर उत्पन्न करता है, और ये इसमें बहुत शांति से आराम से सुकून से चलता है, और इसकी स्पीड इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए। और मार्केट में इजीली ये 4 TB तक हमें अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको आसानी से। ये जिसको हम अगर हम साधारण भाषा में बात करें, कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड, समझ गए। ये भी हमारा कंप्यूटर का ही मेमोरी कार्ड, जो 1 टन का हुआ करता था वो भी हमारे कंप्यूटर का मेमोरी कार्ड था, समझ गए। तो ये है हमारी SSD, इसी के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी है, समझ गए ना। रह गया पार्टीशन का सवाल, पार्टीशन के बारे में हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे कि हम पार्टीशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको और हाँ एक चीज़ और भी है, इसको भी देख लो, ये है क्या चीज़, ये भी हमारा DVD है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RW रीड राइटर, ये हम मतलब रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ये हमारा RW लिखा हुआ है, इस पर हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जैसे हम इस पर करते थे, है ना। जो काम हम इस पर करते थे वही काम ये कम्पैक्ट है, पतला है, छोटा है, ये कम्पैक्ट है हमारा। कम्पैक्ट मतलब रोटी जैसी पतली चीज़ कोई, जिसको कम्पैक्ट पतला चिपटा हो सकता है वो। ऐसी ड्राइव जो होती है ज़्यादातर हम लैपटॉप में यूज़ करते हैं, नेटबुक में इस्तेमाल में लाते हैं इसको, ठीक है। जो पतले पतले कंप्यूटर होते हैं उसमें ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। सेम चीज़ है दोनों, इसमें भी हम वही करते हैं। ये हम खोल के देखते हैं, हम बताए थे इसमें क्या है कि ऑप्टिकल लेंस होता है इसके अंदर, जिसके ज़रिए हम डेटा को पिकअप करवाते हैं, ठीक है। इसको हम खोल के देखते हैं, यहाँ पे एक नीडल चाहिए होता है, यहाँ पे एक नीडल जाएगा। खैर इसको खोलूँ कैसे, एक नीडल होता है, अगर पिन है क्या, पिन है क्या, लाओ तो, बस हो गया। चलो हम खोल देते हैं, इसको दिखा देते हैं आपको। ये देखो, हम क्योंकि पावर लगता है तभी खुलता है ये, इसको हम ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं। ये खुल गया। इसके अंदर देखो एक लेंस लगा रहता है, जब इसमें हम ऐसे CD को रखेंगे ऐसे ना, या DVD को ऐसे, जब इसको हम प्रेस करेंगे ये अंदर चला जाएगा। अंदर जब जाएगा ये, तो इसके अंदर एक लेंस होता है, रेड कलर का लेज़र होता है इसके अंदर, जो कि हमारे CD या DVD पे जब उसकी लाइट पड़ती है ना, वो डेटा को रीड और राइट दोनों करता है। जी ऐसा हम कमांड दिए होंगे कंप्यूटर से अगर हमने ये कमांड दिया कि भाई राइट करना है फला चीज़, तो वो राइट करेगा, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बर्न करना। समझ के हमने बताया था आपको, बर्न का क्यों इसका नाम दिया गया पता है। जब ये बर्न होकर निकलती है, राइट होकर इस पर कोई चीज़ निकलती है ना, एकदम गर्म रहती है, हार्ड डिस्क हमारी एकदम हीट रहती है पूरी तरीके, समझ गए। रीड करते वक्त ऐसा नहीं होता है, सिर्फ राइट करते वक्त ये हीटिंग हो जाती है इसके अंदर। तो हमारे ख्याल से इतने स्टोरेज को आप लोगों ने समझ लिया। फिर हमने बताया था आप लोगों को पेन ड्राइव क्या होता है, इसके बारे में भी हमने समझा था, ठीक है। पेन ड्राइव हमारी कई कंपनियों ने बनाया, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया, किसने बनाया था, इसका इन्वेंशन कब हुआ था, कौन सी कंपनी ने बनाया था, ये सब सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अगर भूल गए हो तो इसका वीडियो जाके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, रिमाइंड कर लीजिएगा, एक बार याद आ जाएगा। ये है हमारी पेन ड्राइव, ये भी बड़े सुकून से चलने वाला डिवाइस है हमारा, ना कोई आवाज़, ना कोई मोटर, ना कुछ इसके अंदर। यह भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हम इसे कहते हैं। जो ये हमारी USB में लगता है, USB में हम लगा के कोई भी डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इसके अंदर डेटा हम रख भी सकते हैं, मतलब कंप्यूटर को दे भी सकते हैं, और कंप्यूटर ये हमें कंप्यूटर से इसमें भी रख सकते हैं, स्टोर करने के लिए होता है। ये जितनी भी डिवाइसेज आपने देखा सारे स्टोरेज डिवाइसेज हैं हमारे।
कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ लो। कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो पूछ लो। इतने चीज़ों में है तो और भी चीज़ों को बताने के लिए। ये भी हमारा स्टोर बहुत पहले डेटा को स्टोर करने के काम में आता था। सिर्फ इसमें ऑडियो हम स्टोर कर सकते थे, ओनली सिर्फ आवाज़ इसके अंदर हम स्टोर कर सकते थे। शुरू में जब इसका इन्वेंशन हुआ था इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं लगती थी इसको चलने के लिए, यूं ही आवाज़ निकाल दिया करता था। कैसे निकाल रहा हूँ आवाज़? चुप रहिएगा एकदम, एकदम खामोश। मैं इस पर रब करूँगा, ध्यान से दें। कोई आवाज़ सुनाई दिया? कोई आवाज़ सुनाई दिया? एक आवाज़ आई ना, खटखट। इसी तरीके से इसमें अगर गौर से देखोगे, थोड़ा इधर लाओ, करीब में इसके लाओ, एकदम तो इसमें एकदम करीब लाओ। दिख रहा है? इसकी लाइनें दिख रही हैं? दिख रही है ना? ठीक। अब जो लाइनें आपको दिख रही हैं इसमें देखिए, लाइनें हैं ना यहाँ पे, इस लाइनों में स्क्रैचेज हैं। स्क्रैचेज जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसमें फ्रिक्वेंसी चल रही है। जो मैं बोल रहा हूँ इसकी एक निश्चित फ्रिक्वेंसी है। हमारा कान 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी को सुनता है, बीच की फ्रिक्वेंसी। इसके न तो ऊपर सुनेगा, हाँ समझ गए ना? तो वो जो फ्रिक्वेंसी है हमारी, इसके अंदर स्क्रैचेस के ज़रिए स्टोर रहती है, समझ गए ना? तो जब इसके ऊपर एक सुई ऐसे नीडल इसके ऊपर लगती थी, ऐसे ऐसे नीडल फंसा दी जाती थी, ऐसे। इसको ग्रामोफोन बोलते थे, ग्रामोफोन। इस पर रख दी जाती थी और ये घूमता था। तो जाहिर सी बात है घूमते 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 एंड में आ जाएगा। ये ऐसे राउंड बना हुआ है, हैं? जलेबी देखा है? राउंड 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 फुल स्टॉप, हैं? हालांकि उसका ये नेम नहीं है, मैंने तो यूं ही बोल दिया आप लोगों का। स्वीट क्वाइल बोलते हैं उसे, स्वीट क्वाइल। ठीक है, क्वाइल जैसा रहता है ना, मच्छर का जो अगरबत्ती देखा है, क्वाइल रहता है ना, वो चलती थी, जिसके मदद से जो है आवाज़ उत्पन्न होती थी। समझ गए? ये था मेरा इसका काम। इस पर सिर्फ हम ऑडियो फाइल को स्टोर कर सकते थे जो हम बोल रहे हैं। समझ में आ गया? इसकी कहानी बड़ी लंबी है, इसके बारे में किसी और दिन स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। हमारे ख्याल से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आज कलेक्ट हो गई। फिर अगले वीक में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय।